अवश्य करें। जेठ माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि 17 जून 2024, दिन सोमवार सुबह 4:44 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 जून 2024, दिन मंगलवार सुबह 6:26 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून 2024, दिन बुधवार सुबह 7:29। द्वादशी युक्त वैष्णव के लिए जो शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, जो कि 18 जून 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजनों व्रत को धारण करेंगे और व्रत का पारण जो कि 19 जून बुधवार को किया जाएगा। पारण का जो समय हो 19 जून को वह समय सुबह 5:28 से सुबह 7:28 तक होगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण जो लेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि का जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त का समय 6:50 ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। वह समय सुबह 4:03 से सुबह 4:04 तक होगा। योग जो शिव योग होगा रात्रि 9:29 तक। उसके बाद सिद्ध योग होगा 18 जून को, जो कि त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो कि दोपहर 3:26 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र जो कि स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:26 तक होगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उनको व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सात्विकता का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज मुक्त भोजन करना है और रात में भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण कीजिए। मन ही मन संकल्प कीजिए। सुबह जल्दी उठकर के नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और हल्दी के जल का छिड़काव करें। इच्छा हो तो द्वार पर तोरण, रंगोली आदि लगाए दान करें। पवित्र नदियों में, सरोवर में स्नान कर ऐसा ना जाए तो घर पर ही गंगा जल, हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए और स्नान करके सुंदर शुद्ध पीले वस्त्र या हल्के रंग के वस्त्र दिन पहने नीले काले वस्त्र धारण ना करें। सूर्यदेव को एक लोटा जल आपको चढ़ाना जरूर चाहिए। और आज ही के दिन चारों वेदों, शास्त्रों या पुराणों की जो माता कही जाती है, वेद माता माता गायत्री दिन की पूजा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं। उनका जन्मन दिवस भी माना जाता है। उनका जन्म भी जेठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था और आज ही के दिन पहली बार इसी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को बोला था। इसलिए आज के दिन सूर्य देव को जब आप जल अर्पित करेंगे तो गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम धियो यो न प्रचोदयात्। फिर उसी लोटे में जल भर भर लीजिए और घूम जाइए। दक्षिण दिशा होकर पितरों के निमित्त ओम सर्वे भयो पितृदेव नमो नमः पितृदेवता की जय इस प्रकार से बोलते हुए जल अर्पित कीजिए। पूजा स्थल साफ करके व्रत करने का संकल्प लीजिए और थोड़े से चावल और जल हाथ में लेकर बोले, हे प्रभु, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद द्वादशी मंत्र या गुरु मंत्र का जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोक पति, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शस्य प्रदान करें। इस प्रकार धरती पर जल छोड़ दीजिए। शंकर का पूजा की तैयारी करें। मौन जप, शास्त्र पठान, कीर्तन, रात्रि जागरण, यह 5 चीजें एकादशी के भूषण होते हैं और यह सभी नर नारी को व्रत करना चाहिए। और इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शय्या रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। घर के मंदिर में सबसे पहले प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करें। विष्णु भगवान के साथ देवी लक्ष्मी का आवाहन कर दोनों की पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को बैठने के लिए आसन देकर के विराजित करें और आपके मंदिर में जो भी देवी देवता विराजे थे उनके पहले पूजा कर लीजिए।
फिर पाटे या चौकी पर विराजित करके आप विष्णु भगवान को स्नान आदि करवाएं। वही पूजा स्थल पर सफाई से आप उनका स्नान कर सकते हैं। स्नान कराने के लिए किसी लोटे में जल ले सकते हैं। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो यह सर्वश्रेष्ठ है, और दक्षिणावर्ती शंख में आप कच्चा दूध, पंचामृत, गंगा जल आदि भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। अभिषेक करते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहे। ध्यान रखें, शंख बहुत ही खूबसूरत होते देवी लक्ष्मी का भाई माना गया है, और जिस भी एकादशी पर भगवान विष्णु की दक्षिणावर्ती शंख से चाहे जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं या पंचामृत अभिषेक करते तो धन लाभ के चमत्कारी योग बनते हैं। बाद में जो स्नान का जल होता है, इसको लेकर के आपको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। यह खुद में अद्भुत होता है। घर से सभी प्रकार के ग्रह दोषों, वास्तु दोषों, नजर दोषों, सभी दोषों का शमन करता है। घर से दरिद्रता को दूर करके धन सुख संपत्ति के उपयोग को बढ़ा है, और बुरा से बुरा दुर्भाग्य हो वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, हर महीने 2 एकादशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ती है, लेकिन सभी एकादशों में माघ शुक्ल की निर्जला एकादशी के व्रत को कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करना होता है। इस व्रत की महिमा भी अपार होती है। निर्जला एकादशी व्रत को करने से साल में पड़ने वाली सभी 24 एकादशी व्रतों के समा फल मिलता है, और भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, निर्जला एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। और साथ ही आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में जानेंगे कि क्या निर्जला एकादशी के दिन हम जल पी सकते हैं, और अगर पी सकते हैं तो किस विधि से। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल सनातनी ज्ञान टीवी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय भक्तगणों, साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। बहुत ही विष्णु प्रिय तिथि है, और इस दिन जब तप पूजा जो भी करता है मनुष्य, इससे विष्णु भगवान का सानिध्य उसे जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता हो, दानव हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को कठोर नियमों के कारण ही सभी एकादशी में सबसे कठिन माना जाता है, और विष्णु भगवान का भजन, कीर्तन, उपवास किया जाता है। इस दिन सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी का भी त्याग करने का विधान आता है। पूरे दिन निर्जल रह कर के व्रत का पालन होता है। पहले दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक बिना पारण के जल का सेवन नहीं किया जाता, और कहा जाता है जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। उसके पापों का शमन होता है। आशीवेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था, और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेद व्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। इस एकादशी को भीम एकादशी व पांडव एकादशी कहीं जाने के पीछे एक पौराणिक छोटा सा वृतांत आपको बताता हूं। जब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्ग लोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं, तो दोनों पक्षों की एकादश यों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तभी भीमसेन बोले
कि मैं एक बार भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता। फिर उपवास कैसे करूं? मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशी व्रत न रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशी का फल मिलेगा और इस एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है। मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन ने इसको रखने को तैयार हुए और व्रत को रखा। इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी वजह से इस व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय भक्त गणों, सबसे पहले जान लेते हैं, क्या निर्जला एकादशी व्रत में पी सकते हैं पानी? फिर उसके बाद जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। प्रिय भक्त गणों, निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है। खासकर माघ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है, तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है और आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति आ पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाए, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर विधिवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता है। इस तरह से जल पीने के बाद आप पुण्य व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आमचन आचमन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाए और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। आइए जानते हैं